महापुरुषों, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। महापुरुषों, यह धरती अपने केंद्र बिंदु पर 24 घंटों में एक चक्कर लगाती है, जिसके कारण दिन रात होते हैं। यह धरती के घूमने का अटल नियम है। जब से यह सृष्टि अस्तित्व में आई है, तब से यह होता आ रहा है और जब तक सृष्टि अस्तित्व में रहेगी, ऐसा होता रहेगा। प्रश्न यह है कि सृष्टि का यह नियम किसने बनाया तथा पृथ्वी अपने केंद्र बिंदु पर किसकी शक्ति से घूमती है। सत्य तो यह है कि सृष्टि का हर घटनाक्रम अपने नियम से घटित होता है। मनुष्य जो जन्म लेते समय एक छोटा सा शरीर धारण किए होता है, जीवन के कालांतर में बढ़ते बढ़ते 6 फीट का लंबा चौड़ा हो जाता है। ऐसा कैसे होता है? बालक को जवान और जवान को बूढ़ा कौन बनाता है? यह भी सृष्टि निर्माता द्वारा बनाया गया। सृष्टि निर्माता द्वारा प्रदत्त शक्ति से ही पृथ्वी अपने केंद्र पर घूमती है तथा एक छोटा सा बालक शारीरिक विकास भी इसी की शक्ति से प्राप्त करता है। सृष्टि निर्माता की शक्ति है, परमात्मा की शक्ति है। परमात्मा जो कि इस सृष्टि के हर कण में व्याप्त है, इस सृष्टि का निर्माता, नियंता, संचालक और स्वामी है और परमात्मा ही अपने बनाए नियमों का रक्षक है। यह स्वयं भी नियम का पालन करता है। सृष्टि के हर कण में यह बिना किसी भेदभाव के व्याप्त है। परमात्मा का साकार स्वरूप है सतगुरु। परमात्मा की भांति सतगुरु भी नियमों का पालन करता है। यह बिना किसी भेदभाव के हर मनुष्य के अज्ञानता के पर्दे फांस कर देता है। वर्ण, वेशभूषा, राष्ट्र, संस्कृति, सभ्यता आदि का ख्याल किए बिना यह सबसे प्रेम करता है। इसके हृदय में हर पीड़ित का दर्द होता है, इसलिए यह सबका हमदर्द होता है। इतना उदार व्यवहार के बावजूद इसके अपने नियम और अपनी मर्यादा होती है, जिसका यह उल्लंघन नहीं करता। ये विशेषताएं परमात्मा और इसके साकार रूप सतगुरु में समान रूप से मौजूद है। इसके बावजूद हम यह भी पाते हैं कि कहीं कहीं यह नियम टूटते भी हैं। पृथ्वी अपना क्रम भंग कर देती है तो आते हैं भूकंप। सागर अपने किनारों को तोड़कर बाहर आ जाता है तो परिणाम होता है चक्रवात। नदियां अपने किनारे तोड़ देती हैं और शहर के शहर बाढ़ के पानी में डूब जाते हैं। पहाड़ अपने स्थान से खिसक जाते हैं और गांव के गांव दब जाते हैं। कुछ सालों में लोग यह भी भूल जाते हैं कि वहां कोई गांव भी था। साकार परमात्मा सतगुरु के जीवन को देखें। श्री राम ने महाबली बाली पर छिपकर वार किया। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण अपनी शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा भूलकर भीष्म पर चक्र लेकर दौड़े। अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा हेतु भगवान ने नरसिंह का अवतार लिया। नरसिंह जो कि ना पूरी तरह से नर थे और ना पशु। इन घटनाक्रमों की गहराई में जाते हैं तो पाते हैं कि यह नियम तोड़ता भी है। प्रहलाद को गर्म तेल से भरे कड़ाह में डाला गया और तेल जैसे शीतल जल में बदल गया। मीराबाई को उनके ससुराल वालों ने जहर भेजा पीने के लिए, लेकिन यह जहर अमृत बन गया। ऐसा पढ़ते और सुनते हैं। ये सब नियम भंग करने के ही तो उदाहरण हैं। विचारों के इस मोड़ पर हम एक उलझन में फंस जाते हैं कि यह नियम बनाता है, यह नियम तोड़ता है। यद्यपि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, इसका साकार रूप सतगुरु भी परम शक्तिशाली है, लेकिन इसकी एक कमजोरी भी है। वह कमजोरी है भक्ति। कोई भक्त जब सर्वस्व समर्पण करके इसके चरणों में अरदास करता है तो फिर यह किसी नियम की परवाह नहीं करता। नियम रखे रह जाते हैं और भक्त का बाल भी बांका नहीं होता। कबूतर जिसके नीचे तीरंदाज धनुष पर तीर चढ़ाए खड़ा है और ऊपर बाज घूम रहा था, जब परमात्मा से प्रार्थना करता है तो तीरंदाज का निशाना कबूतर की बजाय बाज पे लग जाता है, कबूतर बच जाता है। परमात्मा की कृपा प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है समर्पण, और यही इसकी कमजोरी भी है। जो इस कमजोरी को जानकर इसका उपयोग अपने जीवन में कर लेते हैं, वे
संसार समर में ऐसे सुरक्षित रहते हैं जैसे माँ के गर्भ में बालक। आवश्यकता भक्त द्वारा ईश्वर को पूर्ण समर्पण करके इस कमजोरी को अपनी शक्ति के रूप में बदलने की है। महापुरुषों, बड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।